हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा जी धन्यवाद धन्यवाद। वेलकम टू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में काम कीजिए। हालेलुया तेरे दया भरी हाथ करो। वेलकम टू होली स्पिरिट। परमेश्वर जहाँ तेरे आत्मा पर आज़ादी स्वतंत्रता है खुदाबंद, आप लोगों को वचन भेज कर चंगा करता है, छुड़ाता है। तेरे जीवित वचन प्रभु हमारे बीच में काम करे खुदाबंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया। वेलकम टू होली स्पिरिट वेलकम टू होली स्पिरिट वेलकम टू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से हम प्रियो बाइबल के वचन से देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय 14 अध्याय का हम 13 वचन से नीचे की ओर कुछ मनन करते हैं। निर्गमन की पुस्तक। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरे दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल स्थल चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। तब 21 में पढ़ रहा हूँ। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके ऐसा हटा दिया जिससे उनके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने निज प्रजा जो अब्राहम इसहाक याकूब के साथ जो बाचा बांधा था, परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलामी में थे प्रियो, और वो लोग दुख और तकलीफ परेशानी में आहे भर कर कराहना, उनके दुख कराहना से वो आहे भर कर परमेश्वर को दुहाई दिया। और परमेश्वर उन लोग को छुड़ाने के लिए मूसा को नियुक्त किया, और मूसा के द्वारा परमेश्वर अद्भुत फिरौन के सामने चमत्कार किया। पानी को मूसा जब बोला कि पानी लहू बन जाए तो पानी लहू बन गया। तो जादू टोना के द्वारा फिरौन के लोगों ने, तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने पानी को वो लोग भी लहू बनाए। लाठी को सर्प बना दिए, वो लोग भी सर्प बना दिए, लेकिन मूसा का जो लाठी सर्प बना था वो उनके सर्प को निगल गए। 2-3 ठो चमत्कार मूसा ने जो किया उसको फिरौन के लोगों ने भी वो चमत्कार किया तंत्र मंत्र जादू टोना के द्वारा। लेकिन और जो चमत्कार मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया उसको वो लोग नहीं कर पाए। वो लोग बोले कि ये यहोवा का काम है, परमेश्वर का काम है। वो लोग हाथ उठा दे, नहीं कर पाए प्रियो। और अपने लोगों को परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल देश से गुलामी से निकाला, और वो लोग लाल समुद्र के पास डेरा किया। और फिर फिरौन के मन में शैतान काम किया कि तुम्हारा काम कौन करेगा, उनका पीछा करो। तो अपने रथ, अच्छे अच्छे रथों को सवार, घोड़ा सवार, सैनिकों सवार करके बोलता है जाओ उनका पीछा करो। और फिरौन के लोग, मिस्र के जो लोगों थे जो गुलामी से छुटकारा मिला था, उनका पीछा किया। पीछे में फिरौन के सेना थे और आगे में लाल समुद्र था, बीच में इज़राइल के लोग थे। तो उन लोगों ने मूसा पर बुड़बुड़ाया, हम फिरौन के वहाँ पर मिस्र देश में गुलामी में थे तो अच्छे थे, और आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन का सेना है, हम आगे जाएंगे तो भी मरेंगे, पीछे जाएंगे तो भी मरेंगे। प्रियो, मसीह जीवन आगे को देखना, पीछे लौट के नहीं देखना।
अपने दुश्मनों को, अपने शत्रु को, अपने बीमारी को, अपनी मुसीबत को नहीं देखना, आगे को देखना, आगे सिर्फ यीशु मसीह को देखना। तो मूसा ने दुहाई दिया, परमेश्वर को दुहाई दिया। तो मूसा ने बोला कि तुम डरो मत, उद्धार का आज काम को देखो, तुम डरो मत। तो मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दिया। परमेश्वर ने बोला तू मेरा दुहाई क्यों देता है, अपने लाठी को समुद्र में डाल। और जैसे ही समुद्र में डाला, समुद्र लाल सागर तो भाग हो गया और इज़राइल के लोग उस रोड बन गए, समुद्र लाल समुद्र में दो भाग हो गया और रोड बन गया और सभी लोग उस रोड से समुद्र के लाल सागर के उस पार चले गए। मिस्र के जितने भी रथ थे वो लोग समुद्र के बीच में, लाल समुद्र के बीच में चले गए। परमेश्वर ने बोला इज़राइल के सभी लोग समुद्र लाल सागर के उस पार निकल गए। बोलता है मूसा को तू अपना हाथ फिर समुद्र में डाल। जैसे ही हाथ को समुद्र में डाला तो समुद्र फिर से वो पानी बहने लगे और जितने इज़राइल के जो रथ थे, मिस्र के जितने भी रथ थे, फिरौन के जितने भी लोगों का रथ थे, वो सब लोग उस लाल सागर में बह गए। प्रियो, तो इस तरीक़ा से परमेश्वर चमत्कार किया। आपकी ज़िंदगी में जो गोलियत है, आपकी ज़िंदगी में जो बड़ा भयंकर मुसीबत है, प्रियो, गोलियत एक ऐसा दानव था जो इज़राइल के लोगों को ललकार रहा था, इज़राइल के लोगों को ललकार रहा था। युद्ध हुआ तो वो लोग जितने पलिश्ती थे वो लोग इज़राइल के गोलियत इज़राइल के सेनाओं को ललकार रहा था। तो दाऊद का जो पिता है बोलता है जा, मेरे बेटा लोग सैनिक में हैं, उनका हाल चाल लेकर आ, उनके भोजन लेकर जा, बोलता है। तो दाऊद जो जंगल में भेड़ बकरी चराता था, अपने पिता की आज्ञा को माना और अपने भाई लोग के लिए भोजन लेकर वो गए। तो देखता है गोलियत इज़राइल के सेना को ललकार रहा था। तो दाऊद ने देखा कि इज़राइल के सेना को ललकार रहा है, सभी लोग डर गए थे। शाऊल राजा था, वो डर गए थे और जितना सैनिक डर गए थे गोलियत को देखकर, भयंकर वो दानव था, उसको देखकर लोग डर गए थे। और दाऊद ने बोला मैं इनसे युद्ध करूंगा, बोलता है। सभी लोगों ने बताया दाऊद ऐसा बोल रहा है युद्ध करने के लिए। तो शाऊल के पास वो जानकारी मिला तो बोलता है जा बेटा, बोलता है। तो दाऊद ने गया, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और गोलियत बोल रहे थे तू मुझको कुत्ता समझकर लाठी लेकर आया है, बोलता है तेरे सिर को धड़ से मैं अलग करूँगा और जीव जंतु पक्षी खाएंगे, बोलता है। तो मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ और आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा और जीव जंतु पेड़ को खिलाऊंगा, बोलता है। और 5 पत्थर वो छांटे और अपने गोफन को ऐसे घुमा कर ऐसे मारे और सीधा गोलियत के सिर पर वो जाकर धड़ से घुस गया और गिर गया गोलियत। और उसी के भाला को लेकर दाऊद ऐसे भोंक दिया। प्रियो, आज आपके ज़िंदगी में जो गोलियत है, जो बीमारी है, जो बड़ा पहाड़ है, जो मुसीबत है, आप उसको देख रहे हैं, लेकिन आपका जो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सारा सृष्टि को बनाया है, वो तूफानों का तूफान है, तूफान थम जाता है। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ खुदावंद ये वचन जितने भी लोग देखे, खुदा उनकी ज़िंदगी में 100 गुना आशीष, उनकी ज़िंदगी में हर एक गोलियत को मैं कमांड करता हूँ निकल जाए। इस वक्त हर एक गोलियत को मैं कमांड करता, हर एक मुसीबत को कमांड करता, हर एक बीमारी को कमांड करता, हर एक रूप तूफान को कमांड करता हूँ थम जाए, शांत हो जाए। इसी वक्त तेरे जीवित कलाम से मैं मसा को रिलीज करते वचन
जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उनके ज़िंदगी के हर एक गोलियत, हर एक मुसीबत झुक जाए। खुदावंद उनको मैं कुचल देता हूँ, रौंद देता हूँ प्रभु जी। तेरे मशा, तेरे पावर, तेरे 90 का मैं धन्यवाद पिता। मेरे प्रार्थना सुनो, उत्तर दे, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।